बांके बिहारी मंदिर में साल में एक बार मंगला होती है। प्रायः इसमें स्थानीय ब्रजवासी दर्शन करने आया करते थे, लेकिन जैसे जैसे प्रचार माध्यमों से ब्रज का प्रचार बढ़ता जा रहा है, बाहर से आने वालों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। और उस कारण जो हादसा आज सुबह हुआ, बहुत दर्दनाक है। ऐसा नहीं है कि मंदिर में भगदड़ से दुर्घटना होना और मरना पहली बार हुआ है। ऐसी घटना कुछ समय पहले बरसाना में भी हुई थी, शिव जी के मंदिर में। बिहार में देवघर में हुई थी, हिमाचल में कालका जी के मंदिर में हुई थी, केरल में सबरीमलाई मंदिर में हुई थी। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये भीड़ अप्रत्याशित थी? क्या स्थानीय प्रशासन को और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद को, जिसकी जिम्मेदारी पूरे ब्रज को सजाने, संवारने और मेंटेन करने की, इसका अनुमान नहीं था? अगर दूरदृष्टि हो और तीर्थयात्रियों की सुविधा को केंद्र में रखकर खाली वीआईपीओ के आगे पीछे मंडराना और प्रचार करना और सोशल मीडिया पे अपने को प्रमोट करना, ये सब पर ध्यान न देकर अगर रोज ये सोचा जाए कि कैसे वृंदावन आने वाले, ब्रज आने वाले तीर्थयात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुख मिले, तो हर समस्या का समाधान संभव है। अब ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष तो उत्तर प्रदेश पुलिस के उप महानिदेशक रह चुके हैं, उनको तो बहुत अनुभव होगा। और आज उनकी हैसियत एक चीफ सेक्रेटरी की है मथुरा जिले में। तो इतनी बड़ी हैसियत का आदमी, जिसके अंदर में सारा प्रशासन है, अगर वो दूरदृष्टि से काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो फिर और कौन करेगा? अब छोटा मुंह बड़ी बात, मैं तो कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं हूं, मैं कोई आईपीएस अधिकारी भी नहीं हूं, मैंने कभी कोई भीड़ का नियंत्रण भी नहीं किया। एक पत्रकार के हैसियत से ऐसी घटनाओं को देखा जरूर था। लेकिन 2003 में जब मैं बांके बिहारी मंदिर का इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर रिसीवर बनाया गया, तो उसके 15-20 दिन बाद ही हरियाली तीज आने वाली थी। और कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि लाखों लोग आएंगे और 6 घंटे में उनको बिहारी जी के दर्शन कराने, तो आप कैसे मैनेज करोगे? आप फेल हो जाओगे। पर जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। मैंने बिहारी से प्रार्थना करी, आप बुद्धि दीजिए, ददामी बुद्धि योग, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। और उन्होंने बुद्धि दी। और मैंने क्या किया कि पता किया कि दिल्ली में एसपीजी के रिटायर्ड कमांडोज क्राउड मैनेजमेंट की एक एक्सपर्ट एजेंसी चलाते हैं। तो मैंने 20 तो एसपीजी के कमांडो बुलाए, जो मेरे से भी हाइट में 6-6 इंच बड़े थे, सफारी सूट और वॉकी टॉकी लेके आए और उनको 4 दिन वृंदावन में रखा। तब मुझे जहां तक ख्याल है शायद एसएसपी प्रेम प्रकाश थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। उनसे मैंने कहा कि 400 सिपाही यूपी पुलिस के मुझे दे दीजिए और 400 नौजवान मैंने ब्रज के गांव से अपने संगठन ब्रज रक्षक दल के लिए। इन 800 लोगों की मोदी भवन में दिन रात हमने ट्रेनिंग करी और मेरे साथ मेरे सहयोगी विपिन व्यास भी शामिल थे और जो पूरा मंदिर प्रशासन में मैनेजर और दूसरे, उनको भी लगाया। इन सब लोगों के रहने खाने की व्यवस्था करके 4 दिन में इनको भीड़ नियंत्रण की ट्रेनिंग दी हमने और दिन रात इनके साथ काम किया, इनको मोटिवेट किया, सिखाया। अपने ब्रज रक्षक दल के सभी वॉलंटियर्स को 1 सी टी शर्ट, प्लास्टिक की बैटन, सीटी, टोपी दी ताकि उनकी एक पहचान बने। और हमने बिहारी जी के आने के सारे रास्ते बंद कर दिए। 5 रास्ते, शायद 5 रास्ते बिहारी जी जाने के हैं, उनमें सिर्फ एक आने का और एक जाने का रखा। यहां तक कि जिसका घर बिहारी जी के अगली गली में था, उसको भी पूरा घूम के ही आना पड़ता था विद्यापीठ से। और हमने झंडे वाला जो मंदिर है रानी झांसी का, वहां पर जूता मैनेजमेंट की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो चांदनी चौक के व्यापारी स्वयं सेवी भाव से जूता मैनेजमेंट करते हैं, तो उनको बुला लिया। उनको मैंने अपने घर भजन कुटी शीतल छाया में ठहराया और उन सब ने मिलकर विद्यापीठ विद्यालय में एक जूता घर बनाया। क्योंकि सुना यह था कि हर बार जब बिहारी जी के दर्शन होते हैं हरियाली तीज पे और भक्त घुसते हैं, तो जिस दरवाजे से घुसते हैं उससे निकलते नहीं है। और इस तरह घुसने वाले दरवाजे पर 4-5 ट्रक जूते चप्पल का ढेर लग जाता है, जो अगले दिन जमुना जी में फेंकी जाती है। तो हमने विद्यापीठ के स्कूल में ही सारे दर्शनार्थियों के जूते उतरवा दिए, सबको टोकन दे दिए और बार बार लाउड स्पीकर पर अनाउंस करते रहे कि गली में आप जूते पहनकर जाना अलाउड नहीं है। और जो एक एंट्री की गली थी विद्यापीठ से जयपुरिया हाउस होते हुए, उस पूरी गली को हमने 12 सेक्टर में डिवाइड कर दिया। सेक्टर नंबर 1 जो था वो बिहारी जी का प्रांगण था। मेरे सहयोगी रजनीश कपूर दिल्ली से आए, जो थोड़ा ट्रैफिक मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, उन्होंने पुलिस और बीआरडी के बीच का कोऑर्डिनेशन संभाला और हर सेक्टर में बैरिकेड था और वहां पर वॉकी टॉकी लेकर एसपीजी का एक कमांडो खड़ा था। और सिस्टम यह था कि जब
आंगन का यानी सेक्टर 1 का क्राउड बाहर निकल जाता था एग्जिट गेट से बिहारी जी के, और फिर वो सूरज घाट होके बाहर जाता था, तब दूसरे सेक्टर की भीड़ को छोड़ा जाता था। और इस तरह 6 घंटे में कई लाख लोगों ने दर्शन किए। और यहां तक प्रशंसा हुई ठाकुर जी की कृपा से, एक भी तो जेब नहीं कटी, एक भी चप्पल नहीं खोई, एक भी महिला के साथ बदतमीजी नहीं हुई। और तो और हमने 10-10 लड़के हर सेक्टर में ब्रज रक्षा दल के खड़े किए थे कि वो हाथ का झूला बना के रेडी रहते थे, और जैसे ही कोई बूढ़ा या बूढ़ी महिला उनको दिखती थी उसको झट दौड़ के गोदी में ले लेते थे और दौड़ते हुए दर्शन करा के और उनको बाहर निकाल, ताकि उनके चलने में समय खराब ना हो और देर ना लगे। मुझे भगवान का बहुत बहुत बिहारी जी का धन्यवाद करना है, ब्रज के ब्रजवासी भाई बहनों का। इतनी प्रशंसा मिली कि हफ्तों बाद में फोन आते रहे कलकत्ता बंबई से कि ऐसी व्यवस्था बिहारी जी के मंदिर में पहले कभी नहीं देखी गई। 2 साल में रिसीवर रहा, 2003 और 2004, और दोनों साल गोस्वामियों का भी सहयोग पूरा रहा, ब्रजवासियों ने, युवाओं ने बहुत सहयोग किया, और इंसिडेंट फ्री कोई हादसा नहीं हो, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मैं सिर्फ विनम्रता से कहना चाहता हूं कि अगर सिर्फ भवन निर्माण और कमीशन खोरी और पैसे बर्बादी पर ध्यान ना देकर समस्याओं पर ध्यान दिया जाए तो समस्याओं का हल हो सकता है। अभी ई रिक्शा से एक व्यक्ति कुचल के मर गया बच्चा, कभी वो ट्रैफिक जैम में किसी आदमी का हार्ट फेल हो गया, गाड़ी नहीं निकल सकी। जो हालत सीवरेज सिस्टम की वो आप सब देख रहे हैं, ट्रैफिक की आप हालत देख रहे हैं, तो क्या इन समस्याओं के हल नहीं हो सकते थे? 27 करोड़ रुपया बिहारी जी की गली सजाने में खर्च कर दिया गया। क्या बिहारी जी की गली इस लायक है कि वहां क्राउड मैनेजमेंट, सफाई सुविधाएं नहीं है ना? वो एक बुद्धरा के पत्रकारों ने कुछ टीवी रिपोर्ट बना के आजकल वायरल की है, उसमें देखिए क्या बुरा हाल हुआ है 27 करोड़ रुपए से। तो ये बड़ी दुख की बात है, और हम खासकर हम ब्रजवासियों के लिए दुख की बात है। चाहे जो चला आता है ब्रज में और अपने निर्णय थोप देता है, और उसके बाद पैसे सरकार तो पूरा पैसे दे रही, योगी जी ने तो कोई कमी नहीं रखी पैसे देने में। फिर क्या वजह है कि हम बुनियादी सुविधाएं भी दर्शनार्थियों को और ब्रजवासियों को नहीं दे पा रहे? ये कोई आलोचना का नहीं, गंभीर चिंतन का विषय है। सब मिलकर सोचें और इसका समाधान निकालें।